तो थोड़ा त्योहारों के बारे में देखते हैं। राजस्थान के जो त्योहार हैं, एक माह में 30 दिन होते हैं। हमें 30 दिन हो गए ना, तो एक बात समझने की आती है, एक माह में 30 दिन होते हैं। जब 30 दिन है ना, इसको क्या करते हैं, इसको इस प्रकार समझो कि इसमें जो 15 दिन है ना, 15 डेज, समझ रहा हो क्या ना, 15 दिन चंद्रमा की स्थिति के आधार पर एक माह को 2 नाम दिए गए हैं। उसमें 15 दिनों को एक नाम और 15 दिनों को एक नाम दिया गया है। क्या है वह नाम? उस नाम को सुनते हैं, उसको बोलते हैं ये चंद्रमा है जी, ठीक है। फिर ये चंद्रमा, फिर ये चंद्रमा के बाद यहाँ से स्थिति चेंज, फिर ये चंद्रमा। इसी प्रकार रिवर्स प्रोसेस शुरू रहता है, ठीक है। रिवर्स प्रोसेस शुरू हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, जो 15 दिन है ना, एक माह का प्रारंभिक जो दिन 15 है, उनको बोलते हैं हम कृष्ण पक्ष। क्या बोलते हैं? कृष्ण पक्ष या बदी पक्ष, ठीक है। और 15 दिन के बाद जो आता है, या मान लीजिए क्या है, कृष्ण पक्ष की एकम तिथि है। कृष्ण पक्ष एकम, ठीक है ना। कृष्ण पक्ष एकम हो गया ये। यहां से यहां तक, यहां है कृष्ण पक्ष अमावस्या। भाई इसे अमावस्या नाम क्यों दिया, समझिएगा। कृष्ण का अर्थात होता है काला, और काले दिन की 15वीं रात को बोलते हैं हम अमावस्या, ठीक है। क्या बोलते हैं? अमावस्या, ठीक। अमावस्या के दिन चंद्रमा की स्थिति क्या होती है कि कृष्ण पक्ष एकम से चंद्रमा डार्क होना स्टार्ट हो जाता है। एक दिन ऐसा हुआ, दूसरे दिन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इस प्रकार कर करके 15वें दिन पूरा क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है। 15वीं तिथि, ठीक है ना। 15वीं तिथि को क्या हो जाता है, पूरा डार्क हो जाता है। फिर पुनः इसके पश्चात क्या होता है, ये 15 दिन यहाँ पे कंप्लीट। अब 15 दिन के जैसे ही 16वें दिन की बात करते हैं, ठीक है। 16वें दिन क्या होता है, 16वें दिन आता है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष, इसे सुदी पक्ष भी कहते हैं, ठीक है। इसका अर्थात है जिस तरह कृष्ण पक्ष में चंद्रमा काला होना स्टार्ट हो जाता है, इसमें क्या होता है, इसमें चंद्रमा क्या होना स्टार्ट हो जाता है भाई साहब, इसमें चंद्रमा सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाता है। पहले इतना पार्ट सफ़ेद हुआ, फिर दूसरे दिन थोड़ा ज़्यादा, तीसरे दिन और ज़्यादा, ऐसे करके पूरे 15वें दिन है ना, 15वें दिन वो पूरा चंद्रमा गोल हमें नजर आता है, ठीक है ना। तो इस 15वें दिन को हम बोलते हैं पूर्णिमा। क्या बोलते हैं? पूर्णिमा, ठीक है। ये हमारा अमावस्या और क्या नाम से पूर्णिमा का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हुआ। अब हम हिंदू माह तथा अंग्रेजी माह को संबंध याद करेंगे कि हिंदू माह को तो क्या बोलते हैं और अंग्रेजी माह को क्या बोलते हैं। समझिएगा, यहाँ लिख रहे हैं हम हिंदी माह, यहाँ अंग्रेजी माह। अब इसको हम यहीं पे आपको याद करवा देंगे। एक तो होता है रट्टा लगाना और एक होता है समझना। किस प्रकार है, आराम आराम से जो चीज़ थोड़ा सा दिमाग में बैठती है तो तुरंत हो जाती है। एक रट्टा लगाने से तो रट्टा तो लगाते रहते हैं जीवन भर लगाना है। यहाँ होता है क्या, एक कॉन्सेप्ट भी इसमें यूज लेंगे। सबसे पहले चैत्र माह होता है, हिंदी माह चैत्र माह होता है, ठीक है ना। फिर होता है वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़,
श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, ठीक है, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। ठीक है, ये समझ में आया। अब किस प्रकार हम याद करने वाले हैं इसको देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, जैसे महा जनवरी दे दिया जाए तो आप कैसे याद करोगे कि जनवरी को ये कहते हैं, फरवरी को ये कहते हैं, मार्च को ये कहते हैं। चैत्र का महीना है ना, वो होता है मार्च में। कौन से में? मार्च में। मार्च कैसे पता करेंगे? यहाँ च के ऊपर 2 मात्रा, यहाँ च के ऊपर रे की मात्रा। ठीक है, तो एक कंफ्यूजन सही हो जाएगा। मार्च, वैशाख, वैशाख, मार्च, अप्रैल, अप्रैल, ज्येष्ठ, अप्रैल, मई। एक कॉन्सेप्ट जय माँ। ठीक है, यहाँ पे इसको यहाँ पे लिखते हैं चम्मच। ठीक है, इसको यहाँ पे लिखते हैं वैश्य। वैश्य अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो यहाँ से थोड़ा सा हमें समझ में आएगा। आखिरी अंक ये में ए की ध्वनि आती है, तो अर्थात वैशाख को बोलते हैं अप्रैल का माह, ज्येष्ठ को बोलते हैं जमाई, टिक लेते हैं ज्येष्ठ में मई, ज्येष्ठ को बोलते हैं मई का माह, आषाढ़, आषाढ़, अब ये होता है मई, जून। तो आप को ए बोलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अंजू, फिर आषाढ़, फिर सावन को बोलेंगे समझू। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सावन, सावन को बोलेंगे जुलाई। ठीक है, लिखो सावन, सावन, भाद्रपद तो बोलेंगे जुलाई, अगस्त। इसमें भी आखिरी में ए की ध्वनि आ रही है। ठीक है ना, इसमें भी आखिरी में किसकी ध्वनि आ रही है? ए की ध्वनि आ रही है। समझिएगा कॉन्सेप्ट को। अगस्त, भाग, यहाँ की ट्रिक हो गई भाग। आश्विन, आश्विन की ट्रिक है आशिक, आशीत लिख दीजिएगा। ठीक है ना, थोड़ी सर्दियाँ प्रारंभ होना स्टार्ट, मतलब शीत आ जाती है, आशीत। आश्विन माह में सर्दियाँ स्टार्ट हो, आशीत लिखा, तो ये आश्विन महीना हो गया सितंबर का। कैसे बताएगा कि वैशाख के महीने को अप्रैल कहते हैं। वैश्य याद रखा, ऐसे हो गया अप्रैल। ज्येष्ठ याद रखा, जमाई, मई हो गया। सावन पूछ लिया, सावन से हो गया संयुक्त। तो भाद्रपद के लिए इसमें अगस्त आएगा, भाद्रपद में है ना। भाग ले लीजिए, इसमें भाग, तो एग से अगस्त। ठीक है, आश्विन की हो गया आशीत, जिसमें शीत ऋतु आ जाती है सितंबर। कार्तिक, कार्तिक, कार्तिक के लिए लिखेंगे अक्टूबर। कटु भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, कटुवाणी कुछ भी लिख सकते हैं ऐसे। मार्गशीर्ष, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। मान, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। पोष, पोष माह, पोष में मिलते हैं पोष बड़े, तो यहाँ पे होते हैं पोष बड़े कब? दिसंबर में। और राजस्थान में क्या प्रसिद्ध है? पुदीना, पुदीने की चटनी। माघ, जनवरी। मार्जिन, क्या? मार्जिन, मार्जिन या बेनिफिट। और फाल्गुन, फाफ है।
ठीक है, इस प्रकार हमने इसको आसानी से याद भी किया। एक बार पुनः इसका दोहरान करेंगे।